कितना बड़ा घर था मेरा। घर हर समय गोबर की बू से महकता था। बहुत बड़ी डेयरी थी। कितनी? कम से कम 25 भैंसे और 10-15 गाय। गांव से हर वक्त अब्बू की खाला जान या फिर मेरी अम्मी की आपा अपने पूरे कुनबे को लेकर हमारे यहाँ आ धमकती थी। मेरी अम्मी गोबर को थापती, गोसे बनाती। उस दिन हमारे यहाँ अच्छे अच्छे पकवान बनते। मेरी अम्मी पूरी बारात को खिला खिलाकर या तो सहम जाती या फिर झुंझला उठती। मेरा काम थालियां रखना या बर्तन उठाना नहीं था। मेरा काम तो था हर हफ्ते नए सिले शरारे को पहन के उसकी निचली वाली झालर के ऊपर चांद सितारे लगा करके भाई के साथ मेले में जाना। भाई मुझे मेले में झूला झूलाता और कहता, छुटकी अपनी आंखें बंद कर ले, नहीं तो धूल के कण तेरी आंखों में हलचल करेंगे। मैं भाई के साथ छुपन छुपाई का खेल खेलती और चोर से बचने के लिए एक छत से दूसरी छत पर और दूसरी छत से तीसरी पर। और मैं घंटों छत के ऊपर छिपी रहती। अलफ, बे, पे, ते, टे, ठे, से। 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। मेरा बहुत मन करता कि मैं खूब पढूं और एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनूं। स्वाद अलिफ सा दाल दिए सादिया। मेरे अब्बू ने बड़े प्यार से मेरा नाम सादिया रखा था। हिंदुस्तान बने या फिर पाकिस्तान, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अम्मी और अब्बू, उन दोनों को मैंने ये कहते सुना था कि हमारी सादिया निकाह करके एक दिन किसी अच्छे घर में जाएगी। सब लोग उसे दुल्हन बुलाएंगे। देखो अब्बू, देखो मेरे हाथ में चांद बनता है। और मेरे अब्बू कहते, हमारी सादिया का दूल्हा होगा एकदम चांद जैसा। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल आसा उड़ जाना। साडी लंबी उडारी वे, बाबुल केड़े देश जाना। साडी लंबी उडारी वे, बाबुल केड़े देश जाना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल केड़े देश जाना। साडी लंबी उडारी। बड़ा अच्छा गाना गाती है। कभी सुनाया नहीं गाना? देख मैं गाना सुनाता हूँ। गोर दिया चंजरा बुलाओ दिया गैया, गोर दिया चंजरा बुलाओ दिया गैया, गोर दिया
चढ़ के तेरा औकात में रहे। आकर आकर पकड़, रस्सी बटनी है। आजा। ठीक से पकड़, नीचे। हाँ घुमा। ठीक से पकड़। गोली दिया चंजना, बुला दिया गैया, गोली दिया, गोली दिया, गोली दिया, अरे गोली दिया चंजना, बुला दिया गैया, गोली दिया। तू छोड़ेगी? पकड़ जाए। छोड़ के बता, छोड़ेगी ना तू? चल। छोड़, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो ना, आजा। छोड़ दो, छोड़ दो। रघुवीर लाया था मुझे ऐसे ही घसीटता हुआ, मेरी अम्मी के आंचल और अब्बू की आंखों से चुराकर। जिस रास्ते से वो गुजरा, खून की नदियां बहाकर मेरी शादी का सुर्ख जोड़ा पहना दिया था। चारों तरफ चीख पुकार से मेरी शादी के बोल बुने जा रहे थे। अब्बू, अब्बू, अब्बू कटरे में पड़े हुए मृत आंखों से अपनी साथिया को देखते जा रहे थे। आज यहाँ मेरा भाई होता तो किसी की हिम्मत ही मुझे छू भी जाता, नंगे सर से अपनी बहन को घर से बाहर निकलने देता, मेरे इक्का दुक्का के खेल को मेरे ही शरीर से मिटाता। छोड़ दो मुझे, छोड़। अरे अम्मा, अरे देख तेरे लिए ले आया बहू। कौन है ये? इसे कहाँ से उठा के लाया तू? अरे अम्मा देख, ये लंबी भी है और गोरी है, सुंदर भी है। उस रात जितनी हाथ लगी सबसे सुंदर यही है। वो जो उठा के लेके आया है इसको, वो खिलाएगा कहाँ से? कमाई तो धेले भर की नहीं है तेरी। क्यों? ये करके लाया हूं ना, अच्छी कमाई। अपनी हरकतों से बाज आया होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। अंगीठी का धुआं मेरी आंतों में समा गया है। सारे नौकरों ने घर में आना बंद कर दिया है। मुट्ठी भर अनाज जो नहीं दे सकते हम उनको। क्यों? ये है ना, ये गुलाम बन कर रहेगी। इससे क्या है, धान कूटना, पानी लाना, गोसे बनाना सब काम करेगी। देखा माँ, मैंने तो अपना काम कर दिया, ला दी बहू। अब सास बन और काम कर अपनी बहू से। क्या नाम है तेरा? सादिया। सुमंगला बुलाएंगे तुझे हाथ से। मेरे अब्बू ने बड़े प्यार। सुना नहीं, माने क्या कहा? आज से तेरा नाम सुमंगला। बेबा बुलावे साड़ा चिड़िया दा चंबा, बेबा बुलावे आसा उड़ जाना, आसा उड़ जाना साड़ा चिड़िया दा चंबा। आसा उड़ जा
आसा उड़ जाना साड़ा चिड़िया दा चंबा वे कौन? पहचाना? मैं तेरी कमली। बैठ जा, बैठ जा। तू तो आश्रम की होकर रह गई मानो। क्या करती रहती है ये सब? जिनके बेटे थे वो उनकी कमाइयां खाने उनके साथ चली गई। कुछ ब्याह कर चली गई। अपने घर जिनका कोई नहीं, वो अपने बुलावे का इंतजार कर रही हैं। मैं उनमें से एक हूं। बापू के मरने के बाद मैंने तुझे बहुत ढूंढा था। सच। छोड़ ये सब, छोड़। कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हम। बहुत बदल गई तू। कुछ खाएगी पिएगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मेरे हाथ का खाना नहीं खाएगी? मैंने खाना बनाना सीख लिया है। तूने? जानती हूँ कितना खाना बनाना आता है तुझे। याद है कैसे तूने पतीले में चावल बनाए थे और पानी डालना भूल गई थी, और सारे मोहल्ले में जा जाकर पूछ रही आपके घर कुछ जल तो नहीं रहा क्या? ये नहीं मालूम अपनी रसोई में काले चावलों का आविष्कार हो रहा है। खाना बनाना जानती है। अब खाएगी तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। ऐसे क्या बनाएगी तू? थोड़े से मटर, टमाटर और प्याज की सब्जी। जब पाकिस्तान बना तब मैंने सीखी थी ये सब्जी बनानी। मेरे साथ कैंप में एक मलका बहन जी रहती थी। बहुत बढ़िया सब्जी बनाती थी।
कई बार कैंप में खाने को कुछ नहीं बचता था तो हम ये सब्जी खाकर ही गुजारा कर लिया करते थे। एक बार कैंप में खूब भीड़ लग गई और खाने को कुछ नहीं बचा। अब रात का समय और हमें लगी भूख। मैंने मलका बहन जी के से कहा, मैं आज नहीं बचने की, कुछ करो, 2 सूखी रोटी ला दो। हमने सोचा पास वाले खेत से जाकर पत्ते वाला प्याज तोड़ लाते हैं। अब बाहर घटाटोप अंधेरा और पेट में बल रही आग, और वो कैंप के सिपाही। खैर किसी तरह कैंप के सिपाही से नजर बचाकर हमने खेत पर जाकर जितने हाथ लगे प्याज तोड़ लिए और सब्जी बना दी। कमला, हमने अपनी तरफ से तोड़े थे प्याज, पर वो निकली मूली, वो भी मरी कच्ची। ऐसा पेट दुखा। हमारे बदबू के नाक भी सड़ गई। मछली सी तड़पी उस दिन पेट दर्द से। उस दिन बहुत याद आया मुझे अपना बड़ा पुराना घर। कैसे एक बार तूने रात भर सारे घर को जगाया था ना? हमारे पेट दर्द थे और बाबू भी लगे खूब लेक्चर देने। जग नहीं सकती क्या बहन के लिए? मन में तो आया रजाई से ही कह दूं, तुम जग लो ना। मैं जानबूझ के नहीं जगी थी। तूने कच्चे चने खाए थे ना और मुझे दिए नहीं थे। कैसे भिखमंगी होके मैंने मांगे थे तुझसे मुट्ठी भर चने, पर तूने तो। पगली, अच्छा हुआ नहीं खाए, वरना तू भी तड़पती मेरी तरह पेट दर्द से। मैं तो कभी देर रात तक जगी ही नहीं थी, लेकिन कैंप में कितनी रातें मैंने आंखें खोल निकाल दी। बरसों गांधी वनीता आश्रम में निकल गए, अब वहां कहाँ सोना हो पाता था। मेरे लिए तो जब से बापू का घर छूटा, सोना ही खत्म। कमली, मौसी ने मुझे औरतों को ढूंढने के काम में लगा दिया। मैंने औरतों को घर घर जाकर ढूंढा, उन्हें उनके असली घर पहुंचाया, उन्हें नौकरियां दिलवाई। नौकरी से एक किस्सा याद आ गया। कुछ औरतों को नौकरियां दिलवाने मुझे सरकारी दफ्तर जाना पड़ा। उस वक्त 25 साल से ज्यादा उम्र की औरतों को नौकरी कहाँ मिलती थी, और मेरे पास थी 15 साल से लेकर 70 साल की औरतें। खैर मैं उन सब को लेकर पहुंच गई सरकारी दफ्तर। अब वहाँ जो सरकारी अफसर था, क्या नाम था उस सरकारी अफसर का? पुरी, मिस्टर पुरी। अच्छा इंसान था। मैंने कहा, जनाब ये औरतों के उम्र के एफिडेविट है, इनमें आप साइन कर दीजिए। उन्होंने पहला नाम पढ़ा, उषा देवी, उम्र 15 साल, और सामने खड़ी थी 65 साल की, मुंह में झुर्रियां। कहने लगे, ये क्या, आपने तो 15 साल लिखा है, इसके मुंह में तो झुर्रियां हैं। मैंने कहा, जनाब आज जब आप दफ्तर के लिए निकले तो आपने नाश्ते में क्या खाया? आलू के परांठे। थोड़ा मक्खन लिया, दही तो लिया होगा, और थोड़े फल खाए थे आपने। तो जनाब जब इतना खाने के बाद आपका ये हाल है तो इस बेचारी पर तरस खाइए, महीनों से अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ। जनाब आप साइन कर दीजिए। उसने कर दिए साइन। दूसरी थी सरस्वती देवी, उम्र 25 साल, और सामने खड़ी थी 70 साल की, मुंह में दांत नहीं थे। गुस्सा हो गए, कहने लगे, ये क्या मोहतरमा, आपने तो हद कर दी। आपने ये, इसको कौन ले आया? ये तो दंत बोड़ी है, इसका क्या करूं मैं? मैंने कहा, जनाब एक मिनट रुकिए। मैं बस, सरस्वती बेटे
तूने जनाब को बताया नहीं? जी कुछ महीने पहले छत से नीचे गिर गई तो इसलिए सारे दांत टूट गए। जनाब अब आप जब इसे नौकरी देंगे, ये कमाएगी तभी तो दूसरे दांत लगा पाएगी। अब साइन कर दीजिए, अब कर दीजिए साइन। आप बेचारे डर के डरा धमका के साइन करा लिए। थी तो तू बहुत लड़ाकी। कैसे मेरे सारे नए दुपट्टे ओढ़ लिया करती थी ना मेरे ओढ़ने से पहले, याद है? हाँ हाँ, मुझे सजने का बहुत शौक था। दिल करता खूब सुंदर देह हो मेरी, और जिधर से गुजरूं 15-20 लड़के मुझे मुड़ मुड़ कर देखे। और देखते भी तो थे। हाँ हाँ बहन जी, बड़ी मेहनत करती थी मैं। अब कोई कहता कि मिट्टी का तेल लगाओ बाल काले हो जाएंगे। सब सो रहे थे, कड़कती दोपहर को स्टोव छत पर ले जाकर सारा मिट्टी का तेल अपने सर पर उंडेल लिया और जड़ों को खूब रगड़ा। सत्यानाश, बेड़ा घर घर, बाल काले तो क्या और सफेद हो गए। और वो तेरा एटीट्यूड यार, कैसे नापा करती थी ना अपनी कमर, अपनी छाती। ये बड़ा मन करता ये बड़ी बड़ी हो और मेरी सारी कमीजें मुझे तंग हो जाए। और तंग हुई क्या? और ढीली हो गई कमला। चुबारे बिच हाड़ा चुबारे बिच हाड़ा चुबारे बिच हाड़ा चुबारे बिच रख मोरिया तेनू दूध दा गिलास पलावा चुबारे बिच हाड़ा चुबारे बिच। हाड़ा में आमा जामा, हाड़ा में आमा जामा, हाड़ा में आमा जामा, हाड़ा में आमा जामा। तेरे बदले कोई कम न करे बिच मेरा। मैं आमा जामा, हाड़ा में आमा जामा, हाड़ा में आमा जामा। जायदा एक बात कहूं? तू बुरा तो नहीं मनाएगी? जब तू तंग कपड़े पहनती है ना तो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। जावेद, ये छोटी चूड़ियां क्यों लेके आया? अगली बार मेले में जाएगा ना तो बड़ी चूड़ियां लाना, और लाल नहीं हरी लाना। ये यहाँ क्या कर रही है? शाम को मिलते हैं। क्या हुआ? तारीफें मेरी करता है और चूड़ियां उसके लिए लेकर आता है। मैं नहीं लाया, सच्ची कह रहा हूँ। खा मेरी सौ कि तू उसके लिए चूड़ियां नहीं लाया। तेरी सौ मैं नहीं लाया। बोल जायदा, तेरी सौ में उसके लिए चूड़ियां नहीं लाया। जायदा, तेरी सौ मैं उसके लिए चूड़ियां नहीं लाया। हाय अल्लाह, मेरी तो जान निकल गई थी। तू क्या जल गई थी उससे? हाँ। पर तू तो बहुत सुंदर है। जब तू मेरी तारीफ करता है ना तो मुझे लगता है कि मेरी सुनहरी हवा ने मेरे साथ चलना शुरू कर दिया। हे जावेद, पता मैंने तुझे पहली बार कब देखा था? कब? सनम के ब्याह में। तो उसके दूल्हे के साथ खड़ा था। हाँ। चिट्टा सूट पाके। मैंने भी तुझे देखा था तब। अच्छा ये बता, मैंने कौन से रंग का सूट पहना था? फिरोजी। बुद्धू, नीले रंग का पहना था। वो भी तो फिरोजी जैसा ही होता है। वो भी तो फिरोजी जैसा होता है। बस तभी मैंने तुझे अपने मन में रखकर अल्लाह का नाम दोहरा लिया था। हे जावेद, चल हम कहीं भाग जाते हैं। क्यों? अम्मी अब्बू कभी नहीं मानेंगे। वो कहते हैं कि तू मुझसे 3 साल छोटा है। तो क्या हुआ? ये दे। चल भाग जाए। पर मैं तुझे भगा के कहाँ लेके जाऊंगा?
हमारे सब लोग तो यहीं रहते हैं, अम्मी जान, फूफी, नानी, आपा। और आए दिन गांव में दंगे की बात हो रही है। कल ही कोई कह रहा था देश भी बढ़ जाएगा। देश बढ़ जाएगा तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तू मुझे भगाकर पाकिस्तान ले जाना। हाँ। और मैं सनम का धानी दुपट्टा ले आऊंगी। बस कहीं भी रुककर किसी भी सरहद पर उड़ा देना और जाहिदा तेरी। क्या हुआ? पर मेरी अम्मी अब्बू? कितना डरपोक है तू। सोचना कितना मजा आएगा। हमारा एक छोटा सा घर होगा। मैं ना तुझे अपने हाथों से बना बना कर खिलाऊंगी। फिर नहीं आनी मैं अपनी अम्मी अब्बू के पास। और फिर ना हमारे निक्के निक्के बच्चे होंगे। ठीक है, मैं अभी आई। हाँ, रुकना, यहीं रहना। आ रही हूँ ना अम्मी। जावेद, अम्मी क्या कह रही है? हाँ? तू मत जा। क्या कर रही है आप? आ रही हूँ अम्मी। रुक, मेरी इंतजार करो। अच्छा अम्मी। ये ले जावेद, ये संभाल कर रखना, मैं अभी आई। जावेद, इसे संभाल कर रखना। तेरी जाहिदा पहनेगी, तेरे ही हाथों से। इंतजार करना। नफरत हो गई है मुझे बहू शब्द से। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कांच पीसकर मेरी रगों में घोल दिया हो। पर मुझे हमेशा इसी शब्द से संवारा गया, बहू। कैसी बहू? मेरी अम्मी ने तो माओं की रस्म भी नहीं की। मेरे शरीर पर हल्दी का पीला रंग चढ़ा ही नहीं। मैं 7 सुहागनों के घेरे में बैठकर शर्माई भी नहीं। शुरू में जब बड़ी मां मारती और रघुवीर गालियां बरसाता तो मैं चुपचाप करके सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, इसलिए कि भाई आएगा, मुझे सरगांव से ले जाएगा। मैं छुप छुप के 4 फुटी दरवाजे से ताकती, आएगा मेरा भाई। बस कुछ दिन और मैं दिन गिनती, सपने बुनती। भाई कहता था, छुटकी तू ये क्या सपने देखा करती है? ये जो सब कुछ तेरे आसपास है ना, सब घट जाएगा। सचमुच घट गया। कहाँ है मेरे अपनों की स्नेहिल हवा? बस मुन्नी के पालने के आसपास मुझे अपनी घटती स्नेहिल हवा का छोर मिलना शुरू हुआ। जब मेरी मुन्नी पैदा हुई थी तब अमरूद के पेड़ पर नई रंगत आ गई थी।
लेकिन मुन्नी के पैदा होते ही मन के किसी कोने में निराशा भी पनपी। अब कैसे जा पाऊंगी मैं? मुन्नी की जड़ें तो सरगांव में है। मोहल्ले के बच्चों को अपने मामा के साथ हंसी ठिठोली करते देख मुन्नी के मुंह से भोले सवाल, माँ मेरा कोई मामा नहीं? क्या मेरा मामा नहीं आएगा? आता तो देखता, जिन पन्नों पर मेरी जिंदगी की दास्तान लिख दी गई। वो कितने काले हो चुके, एक भी शब्द सीधा नहीं। सच, मुझे कभी लिखना आया ही नहीं भाई। जब मैं कोटरा से निकली तब मेरे साथ टीपू हाँ टीपू मेरे साथ था। थापड़ अंकल ने संदेशा भिजवाया कि तुम बापूजी को लेकर फौरन निकल जाओ क्योंकि दंगे छिड़ने वाले हैं। तू उस वक्त कुल्लू में थी। बापूजी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। मैंने सोचा मैं भी निकल जाऊं तो बच जाऊं शायद। सो मैं निकल पड़ी। पर कहाँ? कमला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। बिना सोचे समझे मैं दीपू को लेकर कुल्लू के लिए निकल पड़ी। बस वहां से निकली और दंगे छिड़ गए। तूफान उठ गया, आग लग गई चारों ओर। हाय कमला, अमृतसर गाड़ी पहुंचने के आधा घंटा पहले सब लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लो, अपने सगे संबंधी को याद कर लो। इस स्टेशन से बच गए तो बच जाएगा। सबने अपने कान बंद कर लिए। दिल गहरी सांसें ले रहा था। मैंने देखा दीपू डरा सहमा सा गाड़ी के दरवाजे के पीछे जा छिपा। मैं उस बेचारे को क्यों ले आई? मैं मरती तो मरती, पर इस बेचारे को पर कोई चारा नहीं था कमला। स्टेशन आने पर गाड़ी ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। बत्तियां बंद कर दी गई। खिड़की के पल्ले नीचे कर दिए गए और गाड़ी स्टेशन पर आकर रुक गई। मेरा दिमाग एकदम सुन था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक मैंने देखा मेरे सामने 5 आदमी खड़े थे। उनके हाथों में तलवारें थी और पता नहीं उनकी सबसे पहले नजर मुझ पर कैसे पड़ी। मैंने छुपने की कोशिश की, जैसे कबूतर करता है बिल्ली को देखकर। लेकिन कबूतर ना समझ होता है कमला। उनमें से एक आगे बढ़ा और उसे खींचकर मेरे गाल पर तमाचा मारा। दूसरे ने बाल खींचे, तीसरे ने कमर पकड़ी, चौथे ने टांगे खींची और पांचवे ने अपनी मर्दानगी का टप्पा लगाया। मैं बहुत झटपटाई। मैं नाखून मारे, किसी के
बाल भी खींचे। शायद मेरी ये हरकत देखकर उनमें से एक ने खींचकर तलवार मारी। मेरे सबसे सुंदर अंग पर। लड़ाई लड़ रहे थे देश के लिए, देश के गौरव को बनाए रखने के लिए। मेरे लिए देश नहीं कटपट रहा था, मेरे लिए कट रही थी ये। बहुतों की काटी, मैं अनोखी नहीं थी। वो सुनते, किसकी सुनते? कोई ना बोला, सबको अपनी जान प्यारी थी। कई औरतों के शरीर फाड़कर उनमें हिंदू मुस्लिम के नाम गुदे गए। जश्न मना कमला सरहद को काटकर, और उस सरहद की साजो सजावट रखी गई हमसे, हम औरतों से। आबरू बचाई गई हमारी, हमारी ही आबरू लूट कर। मुझे कुआं लगा एकदम। मेरी दादी ने कहा था कि बहुत सारी औरतें कुएं में कूदी थी। उनकी सहेली की नई शादी हुई, वो बोले हाय मेरे हाथों की मेहंदी मेरी छोटी, मुझे मत मारो। और वो गिर गई। मर गई। एक बहुत बूढ़ी औरत थी, वो भी कूदी। हाय ये क्यों कूदी? है तो वैसे ही मर जाती। लगी होगी ना। अरे देख देख, मंगल की बीवी ऐसे कूदी। कुछ नहीं बचा। मेरी दादी की सहेलियां कैसे कूदी थी? कैसे? झूठ ऐसे नहीं बोल सकती। हाँ ऐसे क्या कर रही है? क्यों? जिनको बच्चा होने वाला था वो भी तो कूदी थी। इसमें बच्चा मत क्यों? बच्चा बचेगा। ऐसे पकड़ ले, मर जाएगा। नीचे बच्चा भी क्या? मम्मी की मम्मी और उसकी मम्मी की एक मौसी। मैंने टेलीविजन में देखा था। मैं बताती हूँ, इधर आओ, मेरे पीछे पीछे आओ जल्दी। टीवी बहुत देखते हैं। अरे हाँ, उसमें लड़के तो थे नहीं। तुम जाओ। नहीं चलो। वाहिगुरु जी, सतनाम जी, वाहिगुरु जी, सतनाम जी, वाहिगुरु जी, सतनाम। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु, मेरे हाथों की मेहंदी।
खिलाएंगे। नहीं, अभी तो तेरे सामने खुद ही दो बार को नहीं खिलाएंगे अब। बिल्कुल कुट्टी कर दो सारे इसके साथ। इसको बाहर निकालो यहाँ से। तुमसे बात नहीं कर रहे। क्यों? मैं अभी तो खुद ही तेरे सामने। कलंकनी है कलंकनी। क्या नाच होए? नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मत। नहीं, सारे कौम का नाम बदनाम कर देता सारी बिरादरी में नाक कटा दी तूने। और बेड़ा गर्क जाए तेरा। बाहर निकाल दो इसको। जा किसी कोने में जाकर अपना मुंह छिपा ले। दूर फिटे मुंह तेरा। कलंकनी कहीं की। मैं हर नाम कौर, मैं क्यों बच गई? सब मरे मेरे सामने, बस कोई मरना नहीं चाहता था। किसकी पूछनी इच्छा? पहली बार कूदी क्योंकि सब कूद रहे थे। वाहेगुरु। जब मैं बची तो सच बताऊं, एक मन बहुत खुश हुआ। मानती हूं गलत था, पर सही या गलत होने से पहले सच था मेरा खुश होना। अपने मन को कड़ा कर मैं दोबारा कूदी। मेरे बाल छोड़ो। मुझे मेरी सलवार का पोंछा गीला हुआ। मुझे नीचे वाली औरत के बाल चुभने लगे। मेरे शरीर में ठंडे पानी से सीरन थी। मेरे घुटने नीचे वाली औरत के बालों ने अटकना शुरू कर दिया। मैंने उसके चीखने की आवाज सुनी। मुझे माफ कर दे, मैं क्या करूं? मौत का इंतजार करती ध्यान को बटाने के लिए मैं एक एक करके सब याद करने लगी। गोले में मेरी बारी, मेरा सफेद नेट वाला दुपट्टा, मेरा नया सिला सूट जो बक्से में रखा था, मेरे छोटे छोटे बूंदे, मेरी गिट्टियां, संतोष से हुई मेरी लड़ाई। जो पता होता मरना है तो माफी ही मांग लेती। पानी ऊपर ही नहीं चढ़ा, मैं डूब ही नहीं पाई। मैं क्या करती? मैं बच गई। तीसरी बार मैं फिर बच गई। हर नाम फिर बच गई, हर नाम फिर बच गई। सब लोग सरदार वीर सिंह जी की हवेली में फौरन इकट्ठे हो जाए। सारे परिवार नु गुजारिश है कि अपनी करदियां नूआं नु बहनां नु बेटियां नु जल्द से जल्द सरदार वीर सिंह जी की हवेली में ले आए। और सारे पिंडू लोगों ने घेर लिया है, दंगे छिड़ गए हैं, चारों ओर लूटमार मची हुई है और बाहर निकलने का कोई चारा नहीं। एक बार फिर कहा जाएगा तुझे कि जल्द से जल्द हवेली में चले आओ। मैंने अहरदफ तानू ऐस करके बुलाया है कि कौम दे वास्ते अपने आदर नू दिखाने का सही वक्त आ गया है। असी किसी भी सूरत विच अपनी औरतों बहू बेटियों को मुसलमानों के हाथ लगकर बर्बाद नहीं होने देंगे। बहू बेटों की आबरू बची रहे, इसदा बस एक ही तरीका है। सारे देश भी आग लगी है। सानू पता नहीं कल जिंदा रहें भी या नहीं। कौम की औरतों की आबरू बचाना साडा फर्ज है।
पास वाले बशीर मियाँ ने हमें अपने यहाँ रहने का बुलावा दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके रहते उनके पड़ोसियों का मुसलमान कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको नहीं लगता कि हमें अपनी बहू बेटियों को लेकर उनके यहाँ शरण ले लेनी चाहिए? सरदार जी, ये बशीर मियाँ तो बहुत चंगे आदमी है। उनके यहाँ नहीं जा सकते हम। ओ भाई, क्यों नहीं जा सकते? उनके यहाँ जाके अपना धर्म खराब नहीं करना हमें। हाँ बिल्कुल ठीक है। सरदार जी, आपको जो ठीक लगता है तुसी ओ करो। शहर में वैसी खलबली मची है, असि बच भी गए की करांगे? रास्ता निकाल लेंगे हम। ला, मैं तेरा गला अपने हाथ में कल मेरा हिसाब का बच्चा है, तो पहले मुझे पर्चा तो दे देनी थी मेरी बच्ची। जी जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। देखो, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। ये तो गौरव की बात है कि कौम की इज्जत को सदा ऊंचा रखने के लिए औरतों को शहीद किया जा रहा है। हमें इस बात पर फख्र करना चाहिए। ये मर नहीं रही हैं, पूरी हो रही हैं। हम अपनी साफ सच्ची बहू बेटियों को वह गुरु देना शहीद कर देंगे और किसी और के हाथ लगकर बर्बाद होने से पहले वह गुरु को भेंट चढ़ा देंगे। मैंने नहीं मरना। मैं मुसलमान मरने को तैयार हूँ। क्या बोल रही है ये? शर्म बेच खाई क्या तूने? मुसलमान बन के हमारा नाम मिट्टियों में आएगी क्या? सुना नहीं पुत्र मुसलमान तूने? बनेंगे। अरे तू मर नहीं रही, शहीद हो रही है। असी कुर्बानी दे रहे हैं सच्चे गुरु के नाम। सबदा मालिक सच्चे पातशाह, बस एक गल मन विच जप लो, हम शहीद हो रहे हैं, मर नहीं रहे। सच्चे गुरु दा नाम लो, जप लो मन विच, बस इतना। हिम्मत बटोरो। मैं सब तो पहला अपने हाथों से अपनी बेटी को शहीद करांगा। आजा पुत्र मन कौर। मन तू जा रही है। मन देख, पहले मुझे जाने दे। चापू में पहले तू मुझे खेलने दिया करती थी ना। बापू कह रही है हम मर नहीं रहे, हम शहीद हो रहे हैं। गुरु, पहले मैं, बापूजी पहले मुझे खत्म कर दीजिए। पुत्र, बस कुछ देर का गम है, कुछ देर का दुख है। सच्चे गुरु का नाम लोए तो सब कष्ट दूर करेगा। बैठ जा पुत्र, बैठ जा। मन, घर में जो गुल्लक पड़ी वो तेरी। सारा देश इस पे गर्व करे। क्या फायदा बापू? नहीं पुत्र, नहीं मर मेरे पुत्र।
पुत्र। यदि हम उनकी औरतों को पाकिस्तान वापस नहीं भेजेंगे तो ये भी सोच लेना
चाहिए कि वो हमारी औरतों को हिंदुस्तान भी नहीं वापस भेजेंगे। आप इस बात को और जटिल मत कीजिए। जब घर से स्वीकारी नहीं जाएंगी तब देखेंगे क्या करना है। जो महिला इस कार्य में इच्छा रखती है वे अपना नाम दे दे और पुलिस की मदद से बिना शादी किए गर्भवती हो गई उनका क्या? उनका क्या जी? उनका अस्पताल में इलाज कराया ठीक है, तो ये प्रस्ताव पारित किया जाता है। जो महिला इस कार्य में इच्छा रखती है वह काम जल्द शुरू कर दे। आमीन जी। ये आमीन का क्या मतलब होता है जी? अल्लाह खैर करे। ओए अल्लाह ने तो खैर कर दी थी। इस बार की फसल बहुत अच्छी रही है राजी। बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि तेरे कान के बुंदे तो पक्के। सच? जाहिदा, इस बार अपन अपने घर की छत तो पक्की करा ही लेंगे। और देख, गुड्डियों को भी बहुत पढ़ाएंगे। सुन, वो बड़ी वाली सुबह क्या कह रही थी? सुबह? हाँ। वो अलिफ बे थे, जब से सिखाया सारा दिन रटती रहती है बस। और वह मैंने उसको उड़ा एड़ा इड़ी। फिर बोल। उड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा हा हाँ हाँ हाँ। सही तो बोला। ये किससे सीखा? है एक सरदार जी। करतार सिंह जी। ठीक है, फिर करतार सिंह जी चूड़ी वाले होंगे। चूड़ी? ओए चूड़ियां ले लो जी, चूड़ियां। चूड़ी वाला आ गया जी, करतार सिंह जी। चूड़ी वाले की चूड़ी, चंगी चंगी चूड़ी जी। अब चूड़ियां भी पहना दो। पहना दे जी। लाओ जी। लो। किस तरह पहनाते हैं जी? थोड़ा सा हाथ दबा और पहना दो। लाओ जी, हाथ दबा दिया। हाय अल्लाह, इतनी तेज। अब पहना भी दो। बेड़ा गरक। जाओ जी। कौन है भाई? करतार तुम्हारा ही नाम है? हाँ जी। जायदा यहीं रहती है? हाँ यहीं रहती है। बाहर निकाल उसे। ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? बीवी है मेरी वो। बीवी है या नहीं है इसका बाद में पता लगेगा। अभी उसको लेके जाना, उसको बाहर निकाल। कहाँ लेके जाना है जी? तुझे पता नहीं सरकार ने फैसला किया, जो मुसलमान औरतें अपने परिवार वालों से बिछड़ गई हैं उनको वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। इसका नाम गुमशुदा लोगों में दर्ज कराया इसके घर वालों ने। इसको बहुत जल्दी करे, अपने कपड़े बांधे, इसको लेके जाना अभी। ऐसा कैसे हो सकता है जी? अरे इतने साल बाद कैसे पता पड़ गया इसके रिश्तेदारों को? नहीं जी, ये नहीं जाएगी जी। वो कैसे नहीं जाएगी? मैं बात करती। समझा लो जी इसको। सस्रीकाल जी बहन। आप करतार सिंह? हाँ जी। जाहिदा
देखिए, जैसे कि वो कह रहे थे, ये दोनों सरकारों के बीच में तय है और ये एक कानूनी कार्रवाई है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इनको जाना पड़ेगा। बहन जी, मैं बताता हूँ आपको, ये सारा जमीन जायदाद का मामला है, हमारे गांव में भी चल रहा है। बहन जी, इसका एक चाचा है बदमाश, वो इसकी जायदाद हड़पना चाहता है, ये सारा पंगा उसी का डाला हुआ है जी। हमें तुम्हारे जमीन जायदाद के चक्कर से कुछ लेना देना नहीं है, ये सरकार का फैसला, इसको लेके जाना है बस। मैंने नहीं जाना। ये देख ले सरकारी नोटिस, मैंने नहीं जाना। और सरकारी मोहर को अच्छे से देख ले। मैंने नहीं जाना। ऐसे कैसे हो सकता है जी? घरवाली है मेरी, हम लोगों ने शादी की है, हमारे 2 बड़े-बड़े बच्चे हैं जी। सरदार जी, वही जाना पड़ेगा तुमको। इन्हें कह दो सरदार जी, मैंने नहीं जाना, मैंने आपको छोड़कर नहीं जाना सरदार जी। वाहेगुरु का वास्ता। सरदार जी, आपको तो पता है ना, आप किस हालत में लेकर आए थे, मैंने नहीं जाना सरदार जी। और एक रहती उसके पीछे। देश क्या बटा, मेरी चुन्नी की तो सारे दिल्ली यहाँ वहाँ बन गए सरदार। जल्दी करो सरदार जी, एक बार बंटवारे ने जावेद से अलग किया है, अब आपसे अलग करें सरदार जी, मैंने नहीं जाना सरदार जी। जल्दी करिए। बहन जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ बहन जी, मेरी 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं बहन जी, वो मेरे बिना जिंदा नहीं रहेंगी बहन जी, मेरे को नहीं जाना बहन जी, मेरे को नहीं जाना बहन जी। मेरी बात सुनो जाहिदा बहन, मेरी बात सुनो। ये एक कानूनी कार्रवाई है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बहन जी, मुझको मत लेके जाओ बहन जी, मैं मर जाऊंगी बहन जी, मेरे को बस देखो मेरी बात। हाँ, अगर ये कागजी कार्रवाई है और अगर वो सब कुछ पूरा हो गया तो शायद ये वापस भी आ सकती है। मैं वापस आ जाऊंगी बहन जी, सरदार जी, मैं वापस आ जाऊंगी। कोई तू चिंता ना कर, ये तुझे दुनिया के किसी कोने में ले जाए, मैं ले आऊंगा तुझे वापस। तो चलो, बहुत हो गया। लेकिन बहन जी, मेरी छोटी को तो नाला बनना भी नहीं आता बहन जी, बड़ी की गुत। सरदार जी, मेरे कानों को उड़ती उड़ती खबर मिली है, भाई आने वाला है। अभी पास ही के कुछ गांव की लड़कियों को सिपाही लिवा तो लेने आए थे। अल्लाह, शल्ला, मेरे घर की छत पे कौवा बोल रहा है, अब तो भाई पक्का आने वाला है, मुझे तैयारियां करनी है। अरे बड़ा बनती थी ना ये रेखा, सुमन, सुनैना, जब उनके मायके से बुलावे आते थे, बड़े सूट पहन के निकलती थी। अब देखना मेरे नए सूट, मेरे नए गरारे, मेरी नई चप्पल और मेरा नया कोका। अल्लाह, कौन सा सूट रखूं, कौन सा ले जाऊं? दर्जी के पास जाना है मुझे, मुन्नी की नई फ्रॉकें सिलवानी है, भाई के बच्चों के लिए भी कुछ लेना है। कितने बड़े हो गए होंगे मुन्नी के जितने। भाभी के लिए सरगांव की मशहूर बर्फी ले जाएंगे। और भाई, मेरा भाई तो विदेश से आया है, मेरे छोटे से सरगांव का उसे क्या पसंद आएगा? अल्लाह, मुन्नी के सर्दियों के स्वेटर भी तो रखने हैं। 2 महीने के बाद सर्दी शुरू। इतने सालों बाद अपने भाई के साथ सर्दी मनाएंगे। अंगीठी के पास बैठेंगे, कबाब बनाएंगे, कबाब चटनी लगा के खाएंगे। यही रहता है क्या? भाई आ गया।
हालों में बहन की खबर नहीं लेनी चाहिए थी। मुन्नी नहीं, मुन्नी को पहले नहीं दिखाऊंगी, जब जाने लगेगे ना बाद में दिखाऊंगी। क्या नाम है बीबी तेरा? भाई नहीं आया। क्यों नहीं आया वो? मेरी भाभी ने रोक लिया होगा, लेकिन उसे नहीं लगा। जाकर के अपनी बहन को खुद लाना चाहिए। रघुवीर से पूछती हूँ। अगर मुझे रघुवीर ने सिपाही के साथ ना जाने दिया तो? पर कैसे नहीं जाने देगा? कह दूंगी ये मेरा कुछ नहीं लगता, मैं नहीं इसे जानती। अल्लाह, अगर मुन्नी ने सिपाही के सामने रघुवीर को बापू कह दिया तो? अगर मेरी मुन्नी को रघुवीर ने रोक लिया तो मैं मुन्नी के बगैर कैसे रह पाऊंगी? अगर भाई ने मुझे ना स्वीकारा तो? और ये सिपाही कौन है? क्या मालूम ये मुझे भाई के पास ले जाएंगे या कहीं और। क्या नाम है बीबी तेरा? तुम्हारा नाम सादिया है? सादिया तुम्हारा नाम है? नहीं। तो फिर क्या नाम है तेरा? बीबी अपना नाम बता, क्या है नाम तेरा? सुमंगला। सुमंगला? वे बाबुला वे साडा चिड़ियां दा चंगा, वे बाबुला वे असा उड़ जाना, असा उड़ जाना साडा चिड़ियां दा
असा उड़ जाना, असा उड़ जाना साडा चिड़ियां दा चंगा, वे बाबुला वे साडा चिड़ियां दा। बापू, बापू, कमली, बापू, कमली बापू, बापू, दरवाजा खोलो बापू। बापू, 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 खोलो बापू। कमली, खोल कमली। बापू, बापू, बाप बापू, 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 खोलो बापू, 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 देस तू केड़े माए सूंझे हो गए वेड़े माए किसे न सीते फंड दिला दे
अपने जख्म उधेड़े माए, चुप गई लग गई सारे करनों, कौन कहानी छेड़े माए, बढ़ गया था मुआ ये देश, मुझे लग गई सारे कौन कहानी छेड़े माए। हाँ, बांट ही तो दिया माँ और बेटे को। किसी को माँ बाप ने नहीं स्वीकारा, किसी को उसके अपने बच्चों ने ही नकार दिया। मेरा जीत अकेली छिपती छिपाती गोदी में पहुंची तो थी इस पार, वही मुझसे नजरें छुड़ाता है। भीड़ में एक बार खो गया था जीत, बड़ी मन्नत मांगी थी वाहिगुरु से, मिल जावे मेरा बच्चा, उस पार जा अपना सारा जीवन समेट लूंगी। समेटना क्या, मेरा जीवन मेरे ही कोनों में सिमट कर रह गया। क्या कसूर था मेरा? तो उस दिन मरी क्यों नहीं माँ? कुआं तो बहुत गहरा था, इतना गहरा कि जब मेरी गेंद गिर जाती या मैं झांक कर अपनी परछाई देखता तो सिर्फ काली छाया नजर आती, गहराई नजर आती थी कुएं में। उसी कुएं में कूदी तो थी मेरी माँ। मैं कोने में छिपकर सब देख रहा था। जब सभी औरतों के साथ में मेरी माँ ने भी चलना शुरू किया तो उसकी ओढ़नी का कोना पकड़ मैंने उसे रोकना चाहा। सतवीर की माँ कुएं में डूबकर मर गई थी। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। मैंने माँ को मन में याद किया, वाहे गुरु से कहा, ये मरे ना। माँ बच गई। ना होती तो आज मैं भी सतवीर जैसे बीजी ले, तूने तो पाल पोस के बड़ा किया है। मुझे बाद में लगा कि मैंने वाहे गुरु से गलत मांग की। शहीद नहीं हो पाई मेरी मां, और आज पड़ोसियों के सामने मुंह उठाकर चल नहीं पाता। पानी चाहिए क्या और? कहीं कम तो नहीं पड़ जाएगा?
पता है मुझे, पता है, सब मुझसे कतराते हैं, जैसे मेरी छाया ही अशुभ हो। हंसते गपशप करते लोग मेरे पहुंचते ही चुप हो जाते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बोलने का हक नहीं है ना मेरा। भरे कमरे में खोने की कोशिश करती हूँ, संतोष बड़ा याद आती है। वो होती तो मुझसे मेरी तकलीफ पूछती, मेरा अकेलापन बांटती। अरे ऐसा अकेलापन झेलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तुम जो शहीद हुई, अरे तुम तो एक बार कूदी, मुझे देखो हर दिन को कुआं मानकर कूदती हूं। पर क्या करूं, दिन बीत जाता है और मैं फिर लाश से ऊपर तैरती नजर आती हूं। लाश की तरह बैठी हुई थी मन। बापू कृपाण लिए हुए खड़े थे सामने। मैं कंचे के छोटे छोटे गड्ढे बना रहा था, तभी मुझे किसी ने तेजी से खींचा और कहा, चल तेरे बापू बुलाते हैं। हवेली में भीड़ जमा थी। मैंने देखा, मैंने आवाज लगाना चाहा और मैंने देखा जमीन पर खून छिड़का हुआ है। जहां पर बापू ने मन को बिठा रखा है, बापू ने मन को यहां क्यों बिठाया? क्या मन को मार रहे हैं? मन मर गई तो उसकी गुल्लक की सारी रेज़गारी मेरी, लेकिन मन के बिना मेरी ये दोपहरें बिल्कुल अकेली। जो आज जिंदा होती मेरी मन, तो मैं भी तो सर्दी के चढ़ते अपनी नाती नातिन के लिए रंग बिरंगे बुट्टू बनाती, लोरियां गागा सुलाती उन्हें। उसे भी मार डाला, मुझसे तो पूछा भी नहीं। बापू के हाथ कांप रहे थे। चारों तरफ शोर सुनाई दे रहा था। मेरी सिसकियां किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे डर लगा कि कहीं बापू मुझे भी तो नहीं मार देंगे। नहीं बेटा, तुझे नहीं मारेंगे। तू लड़का है ना, तू मर गया तो बड़ा होकर तेरे घर की औरतों की रक्षा कौन करेगा? मुझे अपनी बहन पर बहुत गर्व है। उसने हिम्मत से खुद ही बापू की तलवार से अपनी गर्दन दे डाली है। बापू ने ऐसे न जाने कितनों का भला किया, और मैंने तो उस भयानक हादसे को देख के सिर्फ आंखें भींच ली थी। पर सोचूं, आज आंख उठाकर चलने का कारण भी वही है। कौम की इज्जत के वास्ते मेरी बहन अपनी इच्छा से शहीद हो गई। सब कहते हैं अपनी इच्छा से शहीद हुई औरतें, अपनी इच्छा जैसे सती हो जाती है वहां। क्या वाकई मरना चाहती थी? फिर बंतों ने छिप छिप के दुपट्टे में अपने झुमके क्यों बांधे थे? या बिल्लू ने पैसे बांधे थे आंटी में कूदने से पहले?
मैं हिंदुस्तान से आया हूं अपनी जाहिदा को लेने। मुझे यहां पहुंचने में बड़ा वक्त लग गया। पर आप यहाँ कैसे आए? बड़े धक्के खाए जी मैंने। मेरा पासपोर्ट ही नहीं बन रहा था। फिर मैंने धर्म बदल लिया और जमील बन गया। इसी सब में मुझे 8 महीने लग गए। इसे जबरदस्ती ले आए जी। मैंने बतेरा मना किया, वाहे गुरु का वास्ता दिया, अल्लाह का भी वास्ता दिया, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कहते थे इसका घर यहां नहीं है, वहां है, ये वहीं रहेगी। हम लोग बड़े प्यार से रह रहे थे जी। मैंने इसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। वो मुझे नीला रंग बुरा लगता था और इसे नीला रंग बहुत पसंद था। इसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं। मैंने क्या नाराज होना जी, जो इसका मन होता वही करती। जाहिदा, तू जो एक स्वेटर बुन रही थी ना, वो अभी तक अधूरा पड़ा है। और हां, बड़ी वाली बड़ी हो गई है। अब देख, तू तो थी नहीं घर पर, लेकिन तेरे कहे मैंने उसे नए कपड़े बनवा दिए। छोटी ने उसी दिन रसोई में जाकर पहली बार चाय बनाई। बड़ा याद करती है तुझे, नाराज है तुझसे, कहती है माई को बुला लाओ। इसे मुझे ले जाने दे जी। मेरे लिए हिंदुस्तान का बनना कुछ नहीं है, जो मेरी जाहिदा अपने घर ना गई तो। बस जी, आपके दस्तखत की जरूरत है। हाँ जी। ओए, तूने रोजे पे सुबह उठ के कुछ खाया कि नहीं? चल, इस बार ईद पर हम सब नीले कपड़े पहनेंगे। और बोल, क्या ले? और आपको भी जो चाहिए ले लो, और आपको भी, और आपको भी। पर इसे मुझे दे दो। मैं कैसे बताऊं, मैं नहीं रह सकता इसके बिना। आप इसे जानती हैं? अजी, जानेगी कैसे नहीं। घरवाली है मेरी, चादर चढ़ाई है मैंने इस पर। आप चाहो तो इससे पूछ लो। ओए, तूने तो सब संभाल के रखा हुआ है ना? पहली चूड़ियां, पहला शरारा, पहली शॉल, और वो पहली ईदी, इन्हें बता दे। इसके घर वालों का कहना है कि तुमने जबरदस्ती इसे अपने घर में रखा है इतने साल। इतने साल बाद याद आया इसके घर वालों को कि इसे वापस बुलाना है? अरे साहब, मैंने तो इसे तब देखा था जब इसके सारे कपड़े छितरे हुए थे। देश हिंदुस्तान बन रहा था, पाकिस्तान भी चढ़ा जा रहा था। तब कहां थे इसके ये रिश्तेदार? मैं इसे घर लेकर गया, ब्याह किया है मैंने इससे। अभी जाहिदा सब बता देगी। वो ब्याह की मेहंदी नहीं भिजवा पाया था जी, उसकी माफी मांग ली थी मैंने इससे। आप चाहे तो पूछ लो। क्या आप इसके साथ जाना चाहती हैं? सईदा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे साहब, ये तो आना ही नहीं चाहती थी। मैंने इसे भरोसा दिलाया कि तू चिंता ना कर, मैं तुझे लेने आऊंगा। अब मैं कैसे बताऊं आपको? ओह, अरे ये तुझे जायदाद के लिए लेकर आए हैं। तू डर रही है? तू डर मत मेरी रानी, मैं हूं ना। तू बोल। अरे ऐसे कैसे अलग कर देंगे? ये डर रही है जनाब। साइदा, बच्चे, घर सब तेरी राह तक रहे। मैं नहीं जा पाऊंगा खाली हाथ। बड़ा रोती है छोटी, वो मुझे नहीं घुसने देगी घर पर। तू बोल, मैं नहीं मानूंगा, मैं इसे लेकर जाऊंगा। क्या आप इसके साथ जाना चाहती हैं?
मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं इस शख्स को नहीं जानती। ईमान सलामत हर कोई मंगदा, इश्क सलामत कोई मंगनी मान शर्मावन उसको दिल्लू गैरत कोई जिस मंजिल नू इश्क पुचावे ईमान खबर ना काई सर्दियों में जब रातें लंबी और ठंडी होती हैं, दुख जलाता है। बीती कहानियां और पुराने सपने अब तो जीवन के जगमगाते सितारे कहीं पीछे छूट गए। फिर भी मैंने अंधेरे से प्यार करना नहीं सीखा। पता नहीं क्यों। मुझे माफ कर दे करतार। मैं तो तेरी मेहंदी जोगी भी नहीं थी, पर मैं क्या करती। कितनी बार बटी हूं मैं। पहले कहते थे ये कपड़े पहन, ये नहीं। फिर कहा ये मर्द रख, ये नहीं। फिर इस देश में रहे, उस देश में नहीं। और अब इसकी जोरू हूं, उसकी नहीं। अब तो बस इतना ही बस चलता है। अगर घर में कोई मूंग की दाल बनाने को कहता है तो जिद में आकर अरहर की बना देती हूँ। पता है मुझे बड़ा नुकसान वुकसान हुआ है, पर मैं तो दोबारा पैदा हूं हरनाम बनकर, हरनाम कौर, ताकि तंदूर की रोटियां कच्ची ना रह जाएं, बुझ जाएं तपती आग में। देश फिर से कटे बटे, ये लड़ाइयां फिर से हों। और अब की जब मैं कुएं में कूदूं तो पानी भतेरा हो। आपने देखा होगा दीवारों पर लड़ाई में मरे सिपाहियों का नाम गुदा हुआ है। हमारा तो कहीं कुछ भी नहीं। हमने क्या किया? हम तो बस नुची गई, कुरेदी गई, फेंकी गई यहां से वहां, स्वीकारी नहीं गई अपने घर में। बंटवारे ने यदि किसी के पांव के तले की जमीन छीनी है तो किसी को अपनी पहचान बनाने का मौका भी दिया है। अज आखा वारिस शानू कित कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्खा खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी
उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया एक तत्व अपना समझा दे अजबे मेरा सा खुशियाँ कीर्ति जी प्रकाश गृह से मंच पर आए। मेरा अनुरोध है, हमारे बीच में एक महिला ऐसी हैं जिन्होंने हम लोगों की परीक्षाएं भी ली हैं और जो मंच पर हैं बहुत सारे लोग उनकी परीक्षाएं भी ली हैं। वो मार्क्स दिया करती थी, आज फूल देने के लिए आई। आप ही की बात है। बात तो प्रस्ताव ऐसा है कि कल कीर्ति जी को फूल दिए गए थे जो उन्होंने गौरी जी को दिए क्योंकि उन्होंने नाट्यलेख तैयार किया। आज के लिए प्रस्ताव ये है कि आप ये फूल कीर्ति जी को दें और कीर्ति जी ये उर्वशी बुटालिया को दें जिसके काम पर आधारित ये काम है। आदि तो कल बट गए, इसलिए कीर्ति जी को अपने लिए ये पुष्पगुच्छ दे गौरी को देना चाहूंगी जिन्होंने नाट्यलेख तैयार किया। जिनका स्वर आपने सुना, जिन्होंने संगीत में सहभागिता की है, कमल तिवारी जी हमारे बीच में हैं। जी एक तरफ से कलाकारों का परिचय कराते जाएं और आप उनको एक एक फूल देते जाएंगे। डी गौरी जिन्होंने ये नाटक भी लिखा, जे अशरफ खाना, विजय सिंह, गौरी आलूवालिया, हमारे छोटे कलाकार वृंदा, अंकिता, राकेश पांडे,
कमल जी जिन्होंने गाया भी और सारा संगीत संयोजित किया। उर्वशी तो हैं, कन्हैया केकवार, विभा छिब्बर, सुनील, जसपाल, बरखा, रिचा, हरिंदर, रवि, कुहू, जयराम जो हमारे स्टेज मैनेजर थे, और अजीज कुरैशी। मित्रों, कल की सूचना देना चाहूँगा कि अभिमंच पर 4 बजे कितना कुछ एक साथ गिरीश रस्तोगी जी लेकर के आए हैं।